हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 को सोल्व करेंगे। 4.1 में आपने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बनाते कैसे हैं। अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मैथमेटिकली आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला बेस्ड मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप 4.2 में सीखेंगे और फॉर्मूला बेस्ड मेथड है 4.3 में। और आज की वीडियो में हम 4.2 को सोल्व करेंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो चलिए सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज करना, आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है एक छोटा सा, तो उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है, इसको सोल्व कर लेते हैं, अच्छे से डिटेल में समझेंगे सब कुछ। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 3x - 10 = 0। इसको आपको लिखना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है, तो इस इक्वेशन को फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको -3x को दो नंबर में या तो सम या फिर डिफरेंस, इसको ऐसे लिखना है। अब वो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट इन दोनों प्रोडक्ट के इक्वल हो, मीन्स -10 × में x² के इक्वल हो इन दोनों का प्रोडक्ट, ऐसे नंबर में आप इस -3x को लिखेंगे। अब इसके लिए देखो, x² को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट करेंगे तो x² हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि इसके साथ जो नंबर है उसके फैक्टर कर दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव को भी छोड़ दीजिए, बस नंबर देख लीजिए, उसको फैक्टर, इसके फैक्टर करने हैं। तो ये यहाँ पे 2 पे जाएगा 5 और 5, इसको लिख दिया आपने 2 × 5। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए या फिर सम होना चाहिए इन दो नंबर्स का -3, ये देखना है आपको। तो अगर आप यहाँ पे 5 लिखें, यहाँ पे 2 लिखें, +2 और -5, तभी तो -3 आएगा। अगर आप प्लस कर देंगे यहाँ पे माइनस, तो प्लस का 3 आएगा। माइनस के 3 के लिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो 5 आएगा माइनस का और प्लस का आएगा 2। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -10, यहाँ पे माइनस आएगा, -10x²। किस किस का प्रोडक्ट है ये वाली फर्स्ट टर्म और ये कांस्टेंट। माइनस और प्लस दोनों साथ में लेने हैं आपको, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जितना है उतना ही प्रोडक्ट इन दोनों का होना चाहिए। तो आप जस्ट नंबर उठाइए और उसके फैक्टर कीजिए, और उसमें से दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका सम या फिर डिफरेंस ये वाला नंबर आए, मीन्स ये वाला -3। तो ये हो गया। इट मीन्स आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, अब इस वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं x² -3 को लिख सकते हैं -5x + 2x इज, और माइनस में 10 = 0, ये लिख सकते हैं। इसको आप इन दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन आएगा, x बचेगा यहाँ पे, क्योंकि x² का मीनिंग होता है x × x। -5 प्लस, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें x है इसमें नहीं है, तो 2 ही कॉमन आएगा, x - 5 = 0। अब इन दोनों में से फिर से कॉमन लीजिए, ये सेम है और आपको बनाना भी सेम ही है, ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ऐसे टर्म को कॉमन लेना है जिससे ये वाली सेम टर्म यहाँ पे बन जाए। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x - 5 × में बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे +2 = 0। अब देखो, दो नंबर्स या फिर जो भी पॉलिनोमियल हैं तो उनका प्रोडक्ट अगर 0 है तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ये वाला =0 होगा या फिर ये वाला =0। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? x की वैल्यू क्या है? 5, और यहाँ से x = -2। तो यही क्या है? रूट ऑफ इक्वेशन। तो रूट क्या हो जाएंगे? रूट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू -2 और 5। अब कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, हर एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी मेथड से सोल्व करना है। तो चलिए सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे डिटेल्स में, और डिटेल्स तो आपने फर्स्ट पार्ट में सीख लिया। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सारे पार्ट को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में इक्वेशन है 2x² + x - 6।
अब यहाँ पे x वाले टर्म है ये, इसको आपको लिखना है मीन्स 1, इसके साथ कौन है, क्या है, ओनली 1 है, तो इसको ही आपको लिखना है। लेकिन प्रोडक्ट कितना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, नंबर उठाने हैं, तो -6 और 2 इंटू -12, माइनस नहीं, आपको प्लस लेना है, +12 के आपको फैक्टर करने हैं, तो इसको फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे 2, 3 एंड 3, 2, 3, और इसमें से आपको अब चेक करना है कि क्या लिख सकते हैं जिससे इनका सम और प्रोडक्ट या सम और डिफरेंस 1 आए। तो ये देखिए, ये 4 और ये 3, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 1, और हमें प्लस का लेना है तो बड़े वाले को प्लस का लेते हैं और छोटे को माइनस का, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 - 3। अब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2x, यहाँ पे बचेगा x + 2, और देखो यहाँ पे सेम बनाना है तो इसमें से प्लस के साइन है, -3 कॉमन लेंगे, x + 2 = 0। अब इन दोनों में से x + 2 कॉमन लीजिए, यहाँ पे बचेगा 2x - 3 = 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, x + 2 = 0 या फिर 2x - 3 = 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू आएंगे x की, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 तो आएंगे ही, और x = 3/2। तो ये 2 क्या हो गए, रूट ऑफ इक्वेशन, एक -2 और सेकंड है 3/2। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर, नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है, रूट वाले में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको ध्यान से देख लेना। इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। अब सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, +7x को लिखना है, मीन्स 7 को लिखना है आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट है, उतना ही प्रोडक्ट इन दो नंबर का होना चाहिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2, इंटू में 5 = 10, मीन्स 10 के फैक्टर आपको पता ही है, 2 × 5, और इनका सम करेंगे तब भी क्या आएगा, 7। तो इसको आप 7x को लिख सकते हैं 5x + 2x, इसको लिख दीजिए 5x, और इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो, अब 5x + 2x ऐसे लिख दिया तो इन दोनों में से कॉमन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 2x को पहले लिखना है और 5x को बाद में। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं √2x² + 2x + 5x + 5 √2 = 0। अब इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है, एक तो x आ जाएगा, दिख रहा है x, लेकिन 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, तो √2 भी कॉमन आ जाएगा, √2x कॉमन, यहाँ पे बचेगा x प्लस इसमें से √2 एक √2 कॉमन लिया हमने, और तो √2 बचेगा, √2 और x भी तो कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन लेंगे 5x + √2 = 0। अब ये दोनों सेम है, इन दोनों इसको कॉमन ले लेते हैं, √2 इंटू में √2x + 5 = 0। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों को =0 पुट करेंगे, यहाँ से एक ये है =0, और यहाँ से दूसरा ऑप्शन है √2x + 5 = 0। यहाँ से आएगी x की वैल्यू -√2, और यहाँ से आएगी x = -5 / √2। तो ये वाले दो क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट पार्ट देखिए जिसमें 4th पार्ट है। इक्वेशन है गिवन 2x² - x + 1/8 = 0। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले आप इक्वेशन में एलसीएम लेंगे ताकि ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सके, डिनोमिनेटर वाले टर्म को कैंसिल कर सके। तो ये हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे 8, तो ये हो गया 16x² - 8x + 1 = 0। ये कंप्लीट का हमने एलसीएम लिया। अब =2 में दोनों हैं
तो एलसीएम को आप डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, या फिर इस साइड का एलसीएम लिया हमने, इस 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इक्वेशन हो गई हमारे पास 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सेम कॉन्सेप्ट, इस वाली टर्म को आपको लिखना है और प्रोडक्ट कितना होगा, इतना 16 इंटू 1 16। इसके फैक्टर कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट ही करना है तो 4 इंटू 4, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं ऐसा। 4 इंटू 4 16 और 4 प्लस 4 8, और माइनस का चाहिए तो दोनों के आगे माइनस साइन लगा देंगे, -4 और -4। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से 4x कॉमन आ जाएगा, 4x इंटू में 4x माइनस 1, और यहाँ पे देखो 4x माइनस 1 चाहिए हमें, क्योंकि इसको कॉमन लेना है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं 1। ये हो गया 4 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का, इक्वल टू क्या है, 0। अब इसमें से कॉमन लेते हैं 4x माइनस 1 इंटू में यहाँ पे बचेगा 4x, और यहाँ पे है -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू हो गया 1/4, और यहाँ से भी x इज इक्वल टू 1/4। तो ये दोनों रूट क्या हो गए, सेम हो गई, 1/4 एंड 1/4 हो गई रूट। तो नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे 5th पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 100। तो 100 के आपको फैक्टर करने हैं, और इसको आपको लिखना है सम या फिर डिफरेंस में 2 नंबर के। तो इट मीन्स ऐसे नंबर जिनका सम या डिफरेंस 20 आएगा। तो इसके फैक्टर करते हैं, 2 इस पे जाएगा ये 50, या फिर आप डायरेक्ट सोच सकते हैं 10 इंटू 10। आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर डायरेक्ट ना समझ में आए तो इसके आप फैक्टर कीजिए, और या फिर आप इसको ऐसे लिखिए 10 इंटू 10 क्या होता है, 100, और 10 प्लस 10 20, और माइनस का चाहिए तो हम क्या करेंगे, -10 तो इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 10x इंटू में 10x माइनस 1, यहाँ पे हमें प्लस का चाहिए तो इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये वाली टर्म कॉमन आएगी दोनों में से, 10x माइनस 1 इंटू में 10x माइनस 1। अब दोनों फैक्टर सेम हैं तो रूट भी सेम ही आएंगे, इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1/10, और सेकंड भी x इक्वल टू 1/10। ये दोनों रूट हो जाएंगे इक्वेशन के, 1/10 एंड 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, और एग्जाम्पल 1 आपका ये वाला एग्जाम्पल है। दिखने में काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्या आप सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो इजी है बिल्कुल, आप स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते रहिए। सबसे पहले क्या बन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इसकी। इसमें क्या गिवन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, उनके दोनों के पास 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, मीन्स 5 मार्बल दोनों लॉस्ट कर देते हैं, उसके भी गुम हो जाते हैं और उसके भी। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ, मीन्स 5 लॉस्ट होने के बाद उन दोनों के मार्बल का प्रोडक्ट गिवन है 124, और हमें फाइंड आउट करना है कि उनके पास कितने मार्बल हैं, स्टार्टिंग में कितने थे। तो स्टार्टिंग में पूछा है कि कितने स्टार्ट में थे, तो हम यही कंसीडर कर लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक के पास हम कंसीडर कर लेते हैं कि कितने मार्बल्स थे। तो हमने कंसीडर किया कि जीवंती के पास x मार्बल थे, x हैं, तो जॉन के पास कितने होंगे, क्योंकि दोनों के पास 45 हैं, तो जॉन के पास कितने होंगे, इसमें से क्या कर देंगे 45 माइनस x, क्योंकि बचे हुए कितने रहेंगे, वो जॉन के पास रहेंगे। अब नेक्स्ट है कि उन दोनों ने 5 मार्बल को खो दिया, इट मीन्स आफ्टर लूज 5 मार्बल
5 मार्बल जीवंती के पास कितने होंगे? x माइनस 5 हो जाएंगे और जॉन के पास हो जाएंगे 45 माइनस x माइनस 5, क्योंकि दोनों ने 5 दोनों से लॉस्ट हो गए, तो ये बचेंगे 40 माइनस x। अब 5 लॉस्ट होने के बाद एक कंडीशन और है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आफ्टर 5 लॉस्ट क्या होगा x माइनस 5 इंटू में 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। इसको आपको सोल्व करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इनका अब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगी इक्वेशन 40x माइनस माइनस प्लस 5 से करेंगे तो प्लस 5x और x को x स्क्वायर और 5 को करेंगे तो ये माइनस 20 और इस तरफ आके ये माइनस का हो जाएगी टर्म इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 45x, इसको ऐड करेंगे तो ये 324 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 324 और सम या फिर डिफरेंस होना चाहिए 45, तो पहले इसके फैक्टर करेंगे तभी तो आएगा। तो इसको करते हैं फैक्टर, ये हो गया, अभी तो नहीं होगा, इसके कंप्लीट फैक्टर कर लेते हैं, सॉरी 2 से नहीं जाएगा ये 3 एंड तो अब इसको आपको प्रोडक्ट करके देखना है कि 45 का कैसे बनेगा। तो 45 बनेगा अगर आप 36 और 9 लेंगे, तो मीन्स 9 और ये हो गया 9 इंटू 4 36, और अगर इसको आप ऐड करेंगे 36 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 45। इसमें आपको टाइम लग सकता है कैलकुलेट करने में कि किस किस का सम या फिर डिफरेंस 45 होगा, तो ये आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो ये 36 और 9 आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को माइनस, इसको माइनस नहीं प्लस में कर लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 45 माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा 340 इक्वल टू 0। अब इस 45 को आपको लिखना है 36 और 9 में आप लिख सकते हैं, तो इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस सॉरी माइनस 9x प्लस 324। अब इन दोनों में से इसको यहाँ पे कर देते हैं सोल्व, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो x में पॉजिटिव चाहिए तो इसमें से माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस का हो जाएगा माइनस 9 कॉमन लिया है और प्रोडक्ट 9 और 36 का कितना है 324, तो 324 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा 36। अब देखो इन दोनों में से x माइनस 36 कॉमन लेंगे और बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू में 0 है सबके। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, या तो ये इक्वल टू 0 और या तो ये इक्वल टू 0। x इक्वल टू 36 आएगा यहाँ से और यहाँ से आएगा 9, तो ये क्या हो गए रूट। अब रूट का मीनिंग हमने क्या कंसीडर किया था, x को हमने कंसीडर किया था जीवंती के पास कितने मार्बल हैं। अब x अगर हम 36 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 9, और अगर इसको 9 लेंगे तो यह 36, तो इन दोनों में से 36 और 9 में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए certain number of toys in a day, the cost of production of each toys was found to be। अब यहाँ तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ से आप देखिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। इसका मीनिंग ये है कि जितने टॉय प्रोड्यूस किए जाते हैं 55 में से माइनस कर दीजिए, वो क्या आ जाएगी कॉस्ट। अब इसका मीनिंग क्या है, अब इसमें से हमें माइनस करनी है, माइनस क्या करनी है नंबर ऑफ टॉय, हम इसी को कंसिडर कर लेंगे। ऑन ए पर्टिकुलर डे, सेकेंड कंडीशन गिवन है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज दिस।
वी वुड लाइक टू फाइंड आउट ऑफ द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इट मीन्स आपको यही कंसिडर करना है कि कितने टॉय एक दिन में बने कोई पर्टिकुलर डे पे। तो हम इसी को कंसिडर करते हैं कि नंबर ऑफ टॉय ऑन ए पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू कितने कंसिडर कर लेते हैं हम, एक्स कंसिडर कर लेते हैं। अब इसने कहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट क्या होगी, वाज फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, 55 माइनस एक्स, क्योंकि नंबर ऑफ टॉय तो हमने कंसिडर किया है एक्स। तो इट मीन्स ये क्या हो गई, कॉस्ट हो गई, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ये हो गई। अब सेकंड कंडीशन गिवन है कि किसी पर्टिकुलर डे में, क्योंकि ये एक ही दिन में नंबर ऑफ कितने हैं, टॉय कितने हैं, एक्स, और कॉस्ट हर एक की कितनी है 55 माइनस एक्स। अब इसने कहा कि एक किसी पर्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इतनी है। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि इतने टॉय हैं और एक की कॉस्ट है इतनी, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तभी टोटल आएगा। तो टोटल क्या होगा 55 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू, गिवन है क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा ये, चलो यहाँ पे इतना ही लिख लेते हैं, ये टोटल हो गई टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये टोटल कॉस्ट कितनी है किसी पर्टिकुलर डे पे, ये 750, तो इसीलिए ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 750। इसको सोल्व करना है, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो इसको, इस टर्म को हमें पहले लेना है और प्लस का कर लेते हैं, तो इसमें से माइनस कॉमन, 0 इक्वल टू है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा x और ये प्लस का। अब आपको क्या देखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा उसके आपको फैक्टर करने हैं, और -55 को आपको लिखना है, तो ये क्या होगा 750 के आप फैक्टर कीजिए, सॉरी 2 पे तो जाएगा नहीं है, ये जाएगा 5 सॉरी यहाँ से लास्ट डिजिट वाइट में तो 5 पे जाएगा, 5, अब फिर से 5 पे, एंड 5 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो किसका डिफरेंस या फिर सम 55 बन रहा है, तो यहाँ पे अगर आप 25 और यहाँ पे 15 और 30, यही हो जाएगा 25 और इसकी सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 15 इंटू 2 30। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 55 आएगा। इट मीन्स 55 को आप लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस दोनों, और हमें प्लस करना है 30, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू में 0 है ही, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 25 बचेगा। अब यहाँ पे देखो x इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे माइनस का कॉमन लेते हैं 30, x माइनस, अब यहाँ पे देखो 30 और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था, ये वाला, तो उसमें से 30 कॉमन लिया, इट मीन्स इसको 30 से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, ये वाली टर्म ही आएगी, इक्वल टू 0। इन दोनों में से x माइनस 25 कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 25 और यहाँ से x इज इक्वल टू 30। इट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 25 एंड 30, दो वैल्यू आएगी। अब इनमें से देखो अगर आप x की वैल्यू 30 लेंगे, x की वैल्यू या तो 30 या फिर 25, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या होगी, अगर 30 लेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और अगर 25 होगी तो ये क्या हो गया 30। तो ये क्या है, दोनों हमें क्या फाइंड आउट करना है, लाइक टू नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे।
नंबर ऑफ टॉय कितने हो सकते हैं, 30 या फिर 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है 2 नंबर्स वुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो उनमें से हम एक फर्स्ट नंबर को कंसीडर करते हैं, 2 नंबर है तो एक को कंसीडर कर लेते हैं x। अब दोनों का सम 27 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस x होगा। इसको हमने कंसीडर किया है, ये x है तो सेकंड नंबर तो ये होगा। और प्रोडक्ट गिवन है 182, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, 182। क्या आएगी इक्वेशन, इक्वल टू 182, या फिर इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। अब इस वाली इक्वेशन को सोल्व करना है, या फिर इस टर्म को आप पहले लिख लेते हैं और माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, प्लस की हो जाएगी 27x माइनस वाला प्लस का इक्वल टू 0। अब इस टर्म को आपको प्रोडक्ट में लिखना होता है, लेकिन लिखना किसको होता है, -27 को। तो देखो इसके फैक्टर करते हैं, क्योंकि फैक्टर हम उसके करते हैं जितना हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो 291, सॉरी 2 पे नहीं जाएगा ये, इसका तो एक ही है, 13 पे जाएगा ये, 13 और 7। हमें प्रोडक्ट सॉरी सम और डिफरेंस चाहिए कितना, 27। ये 13 है और ये 14 बनेगा, और 14 प्लस करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। इट मीन्स 27 को आप लिख सकते हैं x² माइनस 13, या फिर 14 लिख लीजिए, 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0 है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस 13, हमें चाहिए यहाँ पे x प्लस का और माइनस का 14x, सॉरी x कॉमन ले लेते हैं तो x यहाँ पे और ये माइनस का हो जाएगा 13 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमें फिर से कॉमन लेना है x माइनस 13, x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इस दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 13 और यहाँ से 14। तो इट मीन्स x हमने क्या कंसिडर किया था, एक नंबर कंसिडर किया था, और हमें फाइंड आउट करना था फाइंड 2 नंबर्स। इट मीन्स x की वैल्यू अगर 13 है तो दूसरे मीन्स फर्स्ट नंबर अगर 13 है तो सेकंड नंबर 14 होगा, और अगर ये 14 है तो ये 13 होगा। तो 2 नंबर क्या हो गए, 13 और 14। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। अब 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मीन्स अगर एक x है, इसको कंसिडर भी कर लेते हैं कि अगर एक नंबर x है तो सेकंड नंबर ये फर्स्ट नंबर है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, कंसेक्यूटिव है, तो हमने सेकंड नंबर को कंसिडर किया x प्लस 1। कंसिडर कर सकते हैं आप x माइनस 1 भी, लेकिन हमें सिंप्लिसिटी के लिए x प्लस 1 कंसिडर कर, क्योंकि कंसेक्यूटिव का मीनिंग है लगातार नंबर्स। तो अगर एक x है तो सेकंड हम ले सकते हैं x प्लस 1। अब गिवन है सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, ये वाला गिवन है, तो इनका दोनों का स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, इट मीन्स दोनों का स्क्वायर किया एंड सम किया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 365। इसी को आपको सोल्व करना है। ये पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको माइनस इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 65 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से माइनस 1 करेंगे इसको, तो ये हो गया 364 इक्वल टू 0। अब इसके हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जितनी होगी नंबर आएगा उसके आपको फैक्टर करने हैं, और 2x को रिप्रेजेंट करना है सम या फिर डिफरेंस में। तो देखो एक तो ये 2 फैक्टर है ही, 364 के फैक्टर करते हैं, तो ये हो गया 2182। अब इसके तो अभी हमने फैक्टर किए ही थे, तो ये हो जाएगा 2 1, यहाँ से 13 पे जाएगा क्या, जैसे यहाँ पे ये 13 पे जाएगा 7, तो ये हो गया 7। अब देखो यहाँ पे एक 2 पहले से है ये वाला प्रोडक्ट में, तो इसको आप 2 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो देखो
2 इंटू 2 4 इंटू 8 8 एंड हमें लेके आना है सम या फिर डिफरेंस 2। तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं ऐसे? तो ये हो जाएंगे 13 इंटू 2 26 एंड 7 इंटू 4 28। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो 2 आएगा। इट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 2x² प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेना है 2x, x बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा 14 माइनस 26 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस का और यहाँ पे ये भी प्लस का। 26 28 दोनों का प्रोडक्ट है, 26 कॉमन लिया, यहाँ पे 28 बचेगा इक्वल टू 0। तो इसमें से अगर कॉमन लेंगे x प्लस 14 तो ये हो जाएगा x 2x माइनस 26 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी -14 और यहाँ से आएगी 26/2 इक्वल टू 13 सॉरी। तो ये दो वैल्यू आ जाएंगी x की। इट मीन्स अगर x -14 है तो y की सेकेंड नंबर की मतलब एक नंबर अगर -14 है तो दूसरा नंबर क्या आएगा? इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें x की तो दूसरा वैल्यू कितना आएगा? अगर -14 है ये तो दूसरा नंबर आएगा -13 और अगर ये 13 है तो दूसरा आ जाएगा 14। तो इट मीन्स क्या हो गया? फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएंगे? या तो 13 और 14 या फिर -14 और -13। तो ये वाले नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और गिवन थी, सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो माइनस की वैल्यू तो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो क्या हो जाएंगे? 13 और 14। क्या होंगे दो नंबर? 13 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जिसमें 90 डिग्री एंगल है। गिवन है कि ये एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। इट मीन्स हम बेस को अगर कंसिडर करें तो एल्टीट्यूड क्या होगा? 7 सेंटीमीटर लेस है, इट मीन्स x -7 और ये हाइपोटेन्यूज गिवन है 13। तो यहाँ से क्या पाइथागोरस तो हम लगा सकते हैं x² प्लस x -7² इज इक्वल टू 13²। ये हो गया x² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 49 माइनस 2 इंटू 7 करेंगे 14 हो जाएगा ये 14x इज इक्वल टू 169। ये इसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2x² प्लस -14x इसमें से इस तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। या फिर यहीं पे लिख देते हैं, देखो ये माइनस का हो गया इक्वल टू 0। ये माइनस ये प्लस तो माइनस होगा 0 2 1 माइनस का बचेगा 120 इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट जितना है उसके फैक्टर करेंगे और इसको -14x को लिखेंगे। तो ये हो गया 120 इंटू 2 का एग्जिटीज लिख लेते हैं क्योंकि हमें तो फैक्टर करने हैं। तो 2 तो ऑलरेडी है, ये हो गया 60, ये 30 एंड 15 एंड 5 और 3 हो जाएंगे। अब इनमें से आप देखिए कि किस किस का प्रोडक्ट, इनमें से अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो कौन से ऐसे नंबर लें जिसका सम या फिर डिफरेंस -14x है। तो इसको हम लेते हैं अगर हम कंसिडर करें
3 इंटू 4 24 एंड 5 इंटू 2 10। तो ये हो जाएगा 24 और एक हो जाएगा 10। तो -14 को हम लिख सकते हैं 2x के हियर -24x प्लस 10x -120। तो देखिए ये क्या हो गया, माइनस प्लस -14x आएगा। इन दोनों में से कॉमन लीजिए 2x, x -12 और यहाँ से कॉमन लेना है आपको 10, x -12 इक्वल टू 0 है, ही इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए इसमें से कॉमन लेंगे ये वाली टर्म x -12, 2x प्लस कॉमन लिया है 5 नहीं है, ये 10 है, 10 इक्वल टू 0। यहाँ से पुट करेंगे इक्वल टू 0 तो ये 12 आएगा और इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे -10/2 -5। तो ये क्या हो गए, एक हो गया -5 और एक हो गया 12। लेकिन क्या हमने कंसिडर, x क्या था, x क्या है, बेस। तो बेस की वैल्यू लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। x की वैल्यू क्या होगी, 12। x की वैल्यू 12 है, मीन्स बेस 12 है। अब बेस 12 हमने फाइंड आउट किया है, बेस 12 है। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो एल्टीट्यूड क्या आएगा, 5। तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि बेस 12 और एल्टीट्यूड कितना हो गया, 5। ये एल्टीट्यूड है, यही हमें निकालना था टू अदर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। यहाँ तक कोई डाटा गिवन नहीं है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन, यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि किसी दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मीन्स जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए एक दिन में उसका 2 गुने से 3 ज़्यादा है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम क्या कंसिडर और फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल। और ये नंबर ऑफ आर्टिकल से ही 2 गुना प्लस 3 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल ही कंसीडर कर लेते हैं। क्या आएंगे, सॉरी क्या कंसीडर कर लेते हैं, x। अब ये इस कंडीशन से 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मीन्स कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू क्या होगी, इसका 2 टाइम करेंगे प्लस 3, क्योंकि 3 मोर बोला है तो 3। ये हो गई कॉस्ट, ये हो गई नंबर ऑफ आर्टिकल। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। इट मीन्स देखो एक की कॉस्ट है ये आर्टिकल की 2x प्लस 3 और कितने आर्टिकल हैं, x। तो टोटल कैसे निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और गिवन क्या है, इक्वल टू 90। इट मीन्स x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 90। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसको आपको लिखना है, पहले 92 तो है ही, 90 का क्या करेंगे, फैक्टर। तो ये हो जाएगा 45, फिर 5 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3 और फिर 3 पे जाएगा। अब इसमें से हमें देखना है कि 3 सम या डिफरेंस किसका होता है। तो ये 10 हो गया और ये 2 एक और भी है 20 और ये 9, ये तो नहीं होगा। अगर हम ये लें दोनों को 15 और ये 15 हो गया, ये हो गया 6 12, ये हो जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं आप 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12, सॉरी 15 है, 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, सॉरी यहाँ पे गलती से हमने लिख दिया 15, पहले यहाँ पे 12 लिख लेते हैं और यहाँ पे 15। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 12x और ये 15x, 15 प्लस का और ये माइनस का, ये हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से 2 हम कॉमन लेंगे, x माइनस, वो तो उससे भी जाएगा लेकिन उसमें से कॉमन कुछ नहीं आएगा फिर, इसलिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, x माइनस 6। और अगर यहाँ से 15 को कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 6।
तो इनमें से कॉमन लेते हैं x माइनस 6, यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। देखो ये सेम टर्म आ गई कि मीन्स इसको कर सकते हैं हम ऐसे भी, लेकिन फिर इजी रहता है ऐसे लिखने में, कॉमन लेने में आसानी रहती है। तो x की वैल्यू यहाँ से 6 और x की वैल्यू यहाँ से 15/2। अब देखो हमने कंसीडर किया था x को क्या, नंबर ऑफ टॉय। नंबर ऑफ टॉय कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इसको ना कंसीडर करते हुए इसको कंसीडर करेंगे। x की वैल्यू क्या है 6। अगर x की वैल्यू 6 है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट, दोनों फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसकी वैल्यू 6 है तो ये क्या होगी 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। इट मीन्स आर्टिकल के नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है और कॉस्ट कितनी है 15। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।